बच्चों, आज एक नया पाठ हिंदी का शुरू करने जा रहे हैं काव्य खंड से, आपके आरोह के काव्य खंड से। इसका नाम है साये में धूप। इसमें जो कविताएं हैं वो गजल के रूप में हैं, जिसके सृजनकार, जिसके रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं। दुष्यंत कुमार का जो एक संक्षिप्त एक जीवन परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले इसका जो इनकी कविताओं का, इनके गजलों का जो लबो लुआब है, जो एक तरह से कहते हैं ना कि कुछ पंक्तियों में ही इनके साहित्यिक सोच का निष्कर्ष सामने रख दिया जाए तो इन पंक्तियों में वो कही जा सकती है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में ही है। इस चैप्टर के शुरुआत में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इनकी जो कविताएं हैं वो सामान्य जनमानस के अंदर में सुलगती हुई आग को प्रतिध्वनित करती हैं। उसके अंदर जो आम जनमानस के अंदर एक जो असंतोष है, जो वितृष्णा है, जो राजसत्ता के प्रति आक्रोश है, उसको प्रतिध्वनित करती है। ये इनके साये में धूप का एक विशेष लक्षण है। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात हो जाए। दुष्यंत कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 में हुआ था। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए मास्टर ऑफ आर्ट किया तथा यहीं से इनका साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। वे यहाँ की साहित्यिक संस्था, यहाँ की मतलब इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ जुड़े भी रहे। उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया। अल्पाई में ही इनका निधन हो गया। 1975 में अल्पाई में इनका निधन हो गया। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं मुख्य रूप से हैं वो हैं काव्य में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये इनके काव्य संग्रह हैं, काव्य से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। गीति नाट्य में इनका है एक कंठ विश्वाई। इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की है। इनके उपन्यासों में मुख्य रूप से छोटे छोटे सवाल, आवाजों के घेरे, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये कुल 3 उपन्यास इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। जहां तक इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात है, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जो जीवन है, हालांकि वो बहुत अल्पकालीन है, लेकिन उपलब्धियां अद्भुत हैं। इन्होंने हिंदी में गजल विधा को प्रतिष्ठित किया। इनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी इन्होंने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। गजल के बारे में वे लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूं
कि गजल को किसी की भूमिका की जरूरत नहीं होती। मैं प्रतिबद्ध कवि हूं। प्रतिबद्ध मतलब एक जिम्मेदार, जो सामाजिक राजनीतिक अपने देश समाज के प्रति बेहद प्रतिबद्ध अथवा जिम्मेदार होता है। यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं है, आज के मनुष्य से है, आम जनमानस से है। मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूं, यह भी चाहता हूं कि वह आदमी उसे पढ़े और उसे समझे। ये गजलों के बारे में उनके अपने विचार थे। वो किसी पार्टी, किसी संस्था या किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं थे। वो आम जनमानस के अंदर के उद्वेग को प्रकट करने का एक माध्यम मानते हैं गजल को, क्योंकि इसके लिए किसी भूमिका की जरूरत नहीं पड़ती। हर गजल अपने आप में एक स्वतंत्र अनुभूति का परिचायक होता है। इनकी गजलों में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग काफी हुआ है। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी की एक महत्वपूर्ण व बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ पर दुष्यंत जी की जो गजलें दी गई हैं आपके पाठ्य में, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो गजलें हैं, वह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई हैं। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहां कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो साये में धूप है, वह इनकी साये में धूप पुस्तक से ये गजलें ली गई हैं। तो आप इनका जो शीर्षक साये में धूप मान सकते हैं। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। मुकम्मिल का मतलब परफेक्ट, एकदम पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। वह है एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दूसरी अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। तो तुक का निर्वाह और मिजाज का निर्वाह, ये दोनों चीजें एक शीर्षक के अंतर्गत इन गजलों को समाहित करती हैं। जैसा कि आप देखेंगे, यहां पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह किया गया है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल का एक खास मन स्थिति में लिखी गई ये जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है, उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इन गजलों का, जो गजल आप पढ़ने जा रहे हैं, वो उसका एक केंद्रीय सूत्र, एक केंद्रीय भाव बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब आते हैं कि जो इसका शीर्षक है, हालांकि कोई शीर्षक नहीं है, लेकिन साये में धूप नामक पुस्तक से ली गई है और इस पुस्तक का जो शीर्षक है साये में धूप, उसका थोड़ा स्पष्ट अर्थ हो जाएगा तो निश्चित रूप से इन गजलों का जो केंद्रीय भाव है वो स्पष्ट हो जाएगा। साया का मतलब होता है छाया, जो कि इंसान के लिए बेहद सुखकारी, संतोषकारी होती है।
धूप जो होती है वो इंसान की संघर्ष की, परेशानी की, मुसीबत की प्रतीक होती है। चिलचिलाती हुई धूप और संतोष भरी छाया, ये दोनों विरोधाभासी हैं। तो कवि का जो शीर्षक है साये में धूप, अर्थात छाये में ही जो जीवन की विरोधाभासी विसंगतियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उनको प्रकट करता है। हमारे समाज और देश की राजनीतिक जो दशा और दिशा है वह संभवतः इस शीर्षक को बेहतर तरीके से प्रकट करती है। शासन और सत्ता लोगों के लिए एक साए की तरह होनी चाहिए या होती है, जो जनता के कल्याण के लिए, जनता की बेहतरी के लिए, देश के उत्थान के लिए होता है। लेकिन यही शासन सत्ता जब मुसीबत बन जाती है, यही जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, जब मुसीबत बन जाए तो वो धूप की तरह, चिलचिलाती हुई धूप की तरह आम जनजीवन के लिए एक मुसीबत का कारण बन जाती है। आप जो गजलें पढ़ने जा रहे हैं उन गजलों का मूल यही है। इसमें राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले व्यवस्था की बात की गई है और उस आम जनता के उस दुखों की बात की गई है जो इस राज सत्ता के चिलचिलाती धूप में मजबूर होकर जीने को अभिशप्त है। तो कुल मिलाकर जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, जो दशा दिशा और जो मनः स्थिति है, उस मनः स्थिति और दशा दिशा को और भारत की जो आम जनता की मनः स्थिति और दशा दिशा है, इन दोनों को बड़े संतुलित तरीके से साये में धूप नामक ये शीर्षक प्रकट करता है। और इसीलिए ये जो शीर्षक है हालांकि विरोधाभासी है, लेकिन यही विरोधाभासी भारतीय समाज का, भारतीय राजनीति की एक बहुत ही बड़ी विडंबना बन चुकी है। पिछले 70 सालों से जो कुछ भी हो रहा है हम उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इसी विडंबना को व्यक्त करती है ये साये में धूप नामक शीर्षक और उसमें उसके अंतर्गत लिखी हुई दुष्यंत कुमार की ये गजलें। तो जो इन्होंने शुरुआत में कही है बात कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग किसकी है? ये आग है मानव समाज के कल्याण की, मानव के बेहतरी की। वो किसी के अंदर भी हो, वो हमारे अंदर हो, आपके अंदर हो, ये आग जलनी चाहिए। और इसी आग को जलाने की बात कर रहे हैं और उस राजनीतिक विद्रूपताओं को, उन राजनीतिक अव्यवस्थाओं के को खत्म करने की बात ये करते हैं अपनी गजलों में, जो कि आज के जीवन की, आज के समय की एक बेहद जरूरी आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। कल मैं इन गजलों की व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।